नमस्कार बच्चों। इससे पिछली क्लास में हमने निर्मय 1 से 9 तक की थी। आज मैं निर्मय 10 से 16 तक कराऊंगी। निर्मय 10 दी हुई त्रिज्या का वृत्त बनाना। कोई त्रिज्या दे रखी है, उसके आधार पर वृत्त बनाना। ये तो बहुत ही इजी है, सभी को आती होगी। नंबर 10, जितनी भी त्रिज्या दे रखी है, माना त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 0 से 2 तक की डिस्टेंस लेंगे। 0, 1, 2 और एक सर्कल बना देंगे। तो दी हुई त्रिज्या कितनी हुई हमारी? 2 सेंटीमीटर। ये है पॉइंट ए से लेकर ये परिधि है, ये केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परिधि से केंद्र की दूरी से दूसरी परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं। ये क्या है? परिधि। उसके बाद है निर्मय 11, वृत्त के 4 बराबर भाग करना। कोई वृत्त है, इसके 4 बराबर भाग करने हैं हमें। तो इसका केंद्र हमें पता है। इस केंद्र से एक व्यास खींचेंगे, चाहे वो ऐसे खींचे या फिर ऐसे खींचे। ठीक। अब जो ये हमारे पास लाइन आ गई ए बी, जिसको व्यास कहते हैं, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। इससे पहले रचनाओं में मैंने बताया था रेखा के 2 भाग कैसे होते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। दूसरी बिंदु से भी एक चाप ऊपर लगाएंगे, उसी दूरी से एक चाप नीचे लगाएंगे। अब हम इसको मिला देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे एक वृत्त के 4 बराबर भाग हो गए हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है इसका, हमने यहाँ पर व्यास बना लिया, व्यास खींच लिया। उसके बाद जो केंद्र था हमारा ए, इस पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे यहाँ पर, और इसको नीचे तक बढ़ा देंगे। तब भी रेखा के इसके वृत्त के 4 भाग हो जाएंगे। अगली रचना है वर्ग के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। वर्ग है कोई, वर्ग बनाना मैंने सिखाया था आपको। ये थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा मुझे, 5 सेंटीमीटर का ले रही हूँ मैं वर्ग। एक तरीका ये है इसका, इतनी दूरी यहाँ से लेकर एक यहाँ छाप लगाऊंगी मैं। ये भी 5 सेंटीमीटर की है। एक चाप इधर लगाऊंगी, ये यहाँ पर बिंदु आ गया, ये बन जाएगा हमारा वर्ग। इस वर्ग के अंदर हमें वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के लिए हम यहाँ पर जो इनके कोण हैं इनको आपस में मिला देंगे। इसको विकर्ण कहते हैं।
ये रचनात्मक कार्य है तो ये डॉटेड होना चाहिए। पहले मैंने सीधी लाइन खींच दी, ये डॉटेड ही खींचनी है। उसके बाद ये हमारे पास एक बिंदु आ गया ए पर हमें नीचे लंब डालना है। 90 डिग्री का कोण बनाना सिखाया था मैंने किसी भी बिंदु पर लंब डालने के लिए। रेखा से बड़ी दूरी लेकर ऐसे चाप लगाना था, उसी दूरी से एक चाप ऐसे लगाना था और एक चाप ऐसे लगाना था। अब यहाँ से नीचे तक की लाइन खींच देंगे। हमें केवल यहाँ तक की लाइन चाहिए तो मैं यहीं तक खींच रही हूँ उसको। अब कंपास यहाँ रखेंगे और उस लाइन जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पर पेंसिल की नोक रखेंगे और ऐसे प्रकार घुमा देंगे तो ये वर्ग के अंदर वृत्त बन जाएगा। उसके बाद है निर्मय 13, त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करनी। कोई त्रिभुज बनाना है। कैसा भी त्रिभुज बना लेना, समद्विबाहु, समबाहु। इसके अंदर वृत्त बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण का अर्धक भी सिखाया था मैंने आपको। इन कोणों का अर्धक कर लेंगे। किसी भी दूरी लेकर कोण पर रखेंगे, उसी दूरी से ये जो चाप आया हमारा वहाँ से काट देंगे, इनको आपस में मिलाएंगे। ये आपस में यहाँ जाकर मिलती हैं। ये आ गया ए। इससे यहाँ पर लंब डालेंगे जैसे इस वाली रचना में डाला था, या फिर इस रेखा तक की दूरी लेकर जहाँ ये रेखा को स्पर्श करेगी हमें कंपास की नोक एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज के अंदर वृत्त की रचना होगी। उसके बाद है निर्मय 14, दी हुई भुजा का षटभुज बनाना। कोई भुजा दे रखी है, भुजा इस पर षटभुज बनाना है हमें। तो जितनी ये भुजा है उतनी दूरी लेकर, देखो जितनी ये भुजा है उतनी दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगाएंगे, ये ऊपर वाला चाप एक्स्ट्रा, और दूसरे बिंदु से भी एक चाप ऐसे लगाएंगे। ये आ गए यहाँ पर बिंदु ए को केंद्र मानकर उसी दूरी से, जो दूरी हमने ले रखी है, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये स्पेस कम रह गया तो छोटी लाइन ले लेती हूँ मैं भी। ए को केंद्र मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसी दूरी से। ये थे हमारे पास ख रेखा, ये हमने दूरी ली थी, एक चाप ऐसे लगाया था, इधर से एक चाप ऐसे लगाया था। ये आ गया ए को केंद्र मानकर उसी दूरी से एक सर्कल बनाया। अब इसी दूरी से इसको 6 बार काट देंगे। एक बार तो कट चुका है, 1 2 भुजा हो गई, 3 भुजा, 4 5 और ये 6। अब इनको आपस में मिला देंगे। ये देखें यहाँ पर समषटभुज बन गया है। अगली रचना है हमारी, एक वृत्त के 6 बराबर भाग करने हैं।
यहाँ पर एक वृत्त के बराबर 4 भाग किए हैं, यहाँ पर 6 भाग करने हैं। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। इसके बराबर 6 भाग करने के लिए सबसे पहले हम एक व्यास ज्ञात कर लेंगे। इसका हमने व्यास ज्ञात कर लिया। केंद्र से इधर परिधि तक और इधर परिधि तक मिलाएंगे तो व्यास आ जाएगा। 4 भाग करने के लिए हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था, यहाँ पर हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस केंद्र पर 6 भाग करने के लिए। ये ऐसे लगाया, ये बन गया इधर 60 का और इधर से ये बन गया 60। ये 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस केंद्र पर। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आगे तक बढ़ा देंगे, इसको आगे तक बढ़ा देंगे, या फिर हमारे पास एक भाग आ गया यहाँ से यहाँ तक का, 1 2 ऐसे भी इसके 6 भाग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। या फिर इस 60 डिग्री के कोण को मैं आगे तक बढ़ा दूंगी, एक भाग इस वाले 60 डिग्री कोण को केंद्र से मिलाते हुए आगे बढ़ाऊंगी। ये देखिए 1 2 3 भाग ऊपर हैं, 1 2 3 भाग नीचे हैं, तो इस वृत्त के टोटल 6 भाग हो गए हैं। अगली रचना है हमारी, दी हुई रेखा के 5 बराबर भाग कीजिए। कोई रेखा दे रखी है, उसके 5 बराबर भाग करने हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत आता है। कोई रेखा है हमारे पास, इसके 5 बराबर भाग करने के लिए इस रेखा के नीचे न्यून को, ये रेखा दी गई है हमारे पास ए बी, इसके 5 बराबर भाग करने हैं, तो इसके नीचे एक न्यून कोण बना लेते हैं। कितना भी न्यून कोण बना सकते हैं आप। और जितने भाग करने हैं प्रकार में भी कोई भी दूरी लेकर 5 भाग करने, तो 5 निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 5। 6 करने हैं तो 6 निशान लगाएंगे। मैं यहाँ 6 ही भाग कर रही हूँ उसके। तो जो ये बी है पॉइंट, उसको छठे भाग से मिलाएंगे। अब सेट स्क्वायर की सहायता से, यह है सेट स्क्वायर, इसकी सहायता से ये ऐसे रखेंगे यहाँ पर, और दूसरा सेट स्क्वायर इसके ऊपर रखेंगे। ये लाइन पे रखा है मैंने, ये दूसरा सेट स्क्वायर ऐसे रखा है। अब नंबर 5 तक लेकर जाएंगे, एक भाग ये हो गया, फिर आगे बढ़ाएंगे इसको ऐसे ही। ये नंबर 4, फिर आगे बढ़ाएंगे नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। तो यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6, इस रेखा के 6 बराबर भाग हो गए हैं। ये नंबर 1 था, 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी इसके 6 बराबर भाग हो गए हैं। इस प्रकार से हम एक रेखा के कितने भी भाग कर सकते हैं। अगर 10 चाप लगा देती तो मैं 10 भाग हो जाते, 4 लगाती तो 4 भाग हो जाते, 2 लगाती तो 2 भाग हो जाते। ये सभी रचनाएं बच्चे अपनी फाइल के ऊपर बनाओगे और उसके बाद आप उसकी पिक मुझे भेज दोगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। धन्यवाद।